हालेलुया। डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, प्रेज द लॉर्ड। हर दिन प्रभु आप लोगों के लिए जो वचन भेजते हैं, जो कोई भी इन वचनों को अमूल्य समझता है और वचनों के गहराई को समझकर बुद्धि ज्ञान के साथ इसे स्वीकार कर लेता है, तो वो कभी भी खराब रास्ते में, भ्रष्ट वाले रास्ते में नहीं जाएगा, हमेशा सच्चाई के रास्ते में रहेगा। क्योंकि ये वचन पावरफुल है, ये वचन समझाता है और हमारे अंदर की अंतरात्मा को जगाता है। आज का वचन प्रभु ने दिया है, नीति वचन के 20 अध्याय के 23वें वचन में लिखा है, मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है। यहोवा जिसको जो मार्ग देता है, उस मार्ग में चलते हुए कभी कभी भटक भी जाते हैं। और 23वें वचन में लिखा है, घटते बढ़ते भटकरों से यहोवा घृणा करता है और छल का तराजू अच्छा नहीं है। प्रभु कहते हैं, घटते बढ़ते भटकरों से यहोवा घृणा करता है और छल का तराजू अच्छा नहीं। आप जानते हैं तराजू किस काम आता है? नापने के लिए, किसी भी चीज़ को मापदंड करने के लिए कि सही है या गलत है, कितना है। ये सारे चीज़ प्रभु हम लोगों के गुणों के ऊपर में ठहराया एक तराजू। वो तराजू है, प्रभु कहता है उस तराजू पर अपने आप को छल और कपट और हिंसा, द्वेष, ये सारी चीज़ों को मत रखो, क्योंकि उसका भार बहुत ज़्यादा होता है। थोड़े से भी रखोगे तो आपका तराजू टेढ़ा हो जाएगा, नीचे झुक जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ, घटते बढ़ते भटकरो। भटकरो तो आप जानते हैं, जिस चीज़ को हम लोग नापने के लिए 1 केजी 2 केजी या 5 केजी के बटखारे को रखते हैं मापने के लिए, उसी तरह प्रभु हमारे जीवन को मापने के लिए कभी भी तराजू लेंगे तो वो बटखारे की जगह पे अपने नीति वचन को रखेंगे, जो वचन के द्वारा आपके गुणों को तोला जाएगा। जब अगर वो वचन भारी हो जाएंगे और आपके किए हुए गुणों को हल्का में पड़ जाएगा, तो प्रभु कहते हैं कि ऐसे हल्के हुए गुणों को और बढ़ाओ। ये सच्चे वाले जो हल्के होते हैं, अगर पाप का गुण रखोगे तो वो भारी हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो प्रभु कहते हैं कि हमारे चाल चलन में, हमारे नीति में, हमारे बातों में हमेशा सही रखना है। लिखा है, घटते बढ़ते भटकरों, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी छल कभी कपट, कभी बातों को घुमाना, कभी बातों को घुमाते हुए किसी को फंसाना। इस तरह कितने जन होते हैं ना, आज एक के सामने कुछ बोला, कहीं और जाएंगे कुछ और बोलेंगे, कहीं और जाएंगे कुछ और बोलेंगे। तो ये बातों का जो सिलसिला होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक दूसरे से मिक्स करते हुए बातें करना। जिस तरह कोई भी इंसान अगर कहीं गिर गया तो उस इंसान का गिरे हुए बात को कहीं और बताने के लिए, ये जा रहा था, ये गिर गया, अगर ये बात बोला जाए तो दूसरे आदमी ये सुन के बोलेगा, वो जा रहा था, गिरने की वजह से उसके सारे कपड़े मैले हो गए। दूसरे जन कहेगा उसके सारे कपड़े मैले हो गए गिर जाने के कारण, तो उसके कपड़े भी फट गए। आप जानते इस सच्चाई में कितनी सच्चाई है, कितनी झूठी है। एक इंसान गिरा तो इंसान गिरने का यही बात एक दूसरे से गई नहीं, उसके साथ कुछ और भी गया, उसके मैले हो गए कपड़े, उसके मैले हो जाने के बाद फट गए कपड़े। इसी तरह बातों का भी, अगर आप किसी को चुगली करने जाएंगे एक बात, तो वो और एक बात जोड़ के और एक बात जोड़ के एक दूसरे से करते जाए, यही बातचीत होता है। घटते बढ़ते भटकरों का मतलब वो चीज़ नहीं करने का। इसलिए प्रभु साफ साफ नीति वचन में लिखा है बाइबल के, घटते बढ़ते भटकरों से यहोवा घृणा करता है। जो भी बात बोलो सही बात बोलो, जो भी बात बोलो खरे में बोलो, डरना नहीं है। कितने जाने हैं कि सच्चाई वाले बात जिस तरह छुपा लेते हैं,
कोई भी पूछने आए तो सच वाले बात बोलने की जगह उसे डर लगता है, कहीं हम सच बोल देते कहीं वो हमसे रूठ ना जाए, हमसे चिढ़ ना जाए, हमसे गुस्सा ना हो जाए, हमसे नफरत ना करने लगे, हमसे बातचीत करना छोड़ दें या हमें बुरा मानने लगे। ये सोच के सच्चाई नहीं बोलते, हमेशा झूठ का सहारा लेते। और आजकल तो झूठ 99% ही बोलते हैं, 1% उसमें सच्चाई को मिला लेते, इसलिए कि सच्चाई थोड़ी सी मिल जाने से तो आदमी लोग उसकी कोई सच्चाई का पावर ही इतना ज़्यादा होता कि 99% झूठ को भी 1% कवर कर लेता और हर आदमी सोचते कि ये सच्चाई है। जिस तरह सोने को खरा सोना थोड़े से मिला के उसमें बेकार के सोना मिला के एक गहना बनाया जाता है, जिससे कि उसमें बोला जाता है कि ये 24 कैरेट सोना है, लेकिन रहता नहीं है 24, उसमें कुछ और मिला के एक गहना बनाया जाता है 22 कैरेट की। उसी तरह 99% झूठ मिला के 1% सच मिला के वो बातचीत को आगे बढ़ाता है। तो आप समझ लिए सच्चाई का पावर कितना होता है, एक सच्चाई का वैल्यू कितना होता है कि 1% सच्चाई डाल के 99% झूठ को वो मिला के वो हमेशा अपने बातों को सही साबित करता है। तो इस तरह के बातों को प्रभु कहते हैं कि घटते बढ़ते भटकरों से युवा घृणा करता है। वो कभी नहीं चाहता है कि बातों को तोल मोल करो, बातों को घटाओ, बातों को बढ़ाओ, ऐसे नहीं। जो सही है सही, जो सच है जो सच है, यही बात करने बोलते प्रभु। और ये बात वही कर सकता है जिसकी आत्मा जिंदा है, जिसकी आत्मा जगी हुई है। और घटते बढ़ते भटकर जैसे बातें करने वाले की आत्मा मरी हुई होती है, वो किसी बात का कोई लेना देना नहीं है। जो चाहे मरे जिए क्या फ़र्क पड़ता, हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, हम अपनी ज़िंदगी आराम से बिताएं, हमारी लाइफ आराम से बिताएं। तो प्रभु कहते हैं घटते बढ़ते भटकरों से हमेशा दूर रहो, क्योंकि वो हमारी नज़र में तुच्छ हो जाता है। तो प्रभु के नज़र में हमें तुच्छ नहीं बनना है, हमारी वैल्यू बढ़ानी है। वैल्यू तभी बढ़ता है जब हम अच्छे कार्य करेंगे। तो फिर लिखा हुआ है, और छल का तराजू अच्छा नहीं होता। प्रभु हमेशा अपने तराजू में सबको तौलता है, लेकिन मनुष्य भी एक तराजू पकड़ा रहता है, वो है छल का तराजू। और हर इंसान कोई छोटा कोई बड़ा, कोई थोड़ा कोई ज़्यादा, छल करके अपनी गाड़ी आगे बढ़ा लेता है। यही सब चीज़ प्रभु कहता मत करो। संसार में जीने के लिए सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ जीने के लिए। उसके बाद आत्मा कहाँ रहती है, इन सारी चीज़ों के लिए नहीं। आत्मा जहाँ रहती है वहाँ के लिए भी हमको तो करना पड़ेगा ना, सेव। तो वहाँ के सेव कर लिया, आपको नीति वचन को समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, दूसरे को समझाना पड़ेगा। हर दिन इन सारे मीनिंग को समझते हैं। प्रभु का धन्यवाद कीजिए। प्रभु आप लोगों को एक मौका देता है कि आप सच्चे परमेश्वर को मानो और ग्रहण करो, अपने आत्मा के लिए भी रिजर्व कर लो स्वर्ग का एक स्थान। धन्यवाद। जय मसीह की। हैव ए वंडरफुल लाइफ।